विनेश फोगाट को मेडल मिलना तय। सीएस पैनल से आ गई खुशखबरी। 4 बजे से इशारा, कब आएगा फैसला। जी, आज पूरा हिंदुस्तान और देश का हर खेल प्रेमी यही बात जानना चाहता है कि पेरिस ओलंपिक्स में जो अन्याय विनेश फोगाट के साथ हुआ, आखिर उसका न्याय उन्हें कब मिलेगा। तो आपको बता दें कि खेलों की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सीएएस, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, से अब 4 ऐसे इशारे मिल चुके हैं जिसके बाद अब यह माना जा सकता है कि सीएस पैनल ने विनेश को खुशखबरी सुना दी है। और तो और विनेश फोगाट को मेडल भी मिलना तय है। पहले विनेश फोगाट के मामले में 10 अगस्त भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे फैसला आना था, लेकिन यह फैसला टाल दिया गया है और यह फैसला टाला जाना ही अपने आप में एक खुशखबरी है। तो किस वजह से अब विनेश फोगाट को मेडल मिलना है तय। आज 11 अगस्त को विनेश फोगाट मामले में क्या है ताजा अपडेट, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो जान लीजिए विनेश फोगाट पर 11 अगस्त तक का बड़ा अपडेट क्या है। विनेश फोगाट पर सीएस ने अपना फैसला टाल दिया है। पहले 10 अगस्त रात 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार यह फैसला आना था, लेकिन अब यह फैसला 13 अगस्त तक आएगा। 13 अगस्त की फाइनल तारीख यहां पर दे दी गई है। बड़ी बात यह है कि आज रात को ही यानी कि 11 अगस्त को भारतीय समय अनुसार शाम में पेरिस ओलंपिक्स जो गेम्स हैं, समर गेम्स जो हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और ऐसे में विनेश फोगाट और आईओए के अधिकारियों को पेरिस में रुकने के लिए कहा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है 11 अगस्त तक की, कि 13 अगस्त तक विनेश फोगाट जो हैं उन पर फैसला आ सकता है। अब क्यों फैसला टाला गया, आखिर वो कौन से संकेत हैं, कौन से वो इशारे हैं जिसके चलते यहां पर भारत के लिए खुशखबरी वाला माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। चले अब ये जानते हैं सीएस ने क्यों टाला विनेश पर फैसला। देखिए, सीएस जज ने मामले में अब कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी। पहली बड़ी बात तो यह है कि कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है। विनेश के दावों पर सबूत और दस्तावेज मांगे गए हैं। आईओए के साथ आईओसी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो इसकी पार्टी है, उनसे भी दस्तावेज मांगे गए हैं। विनेश के पक्ष में दी गई दलील से जज काफी प्रभावित नजर आ रही हैं। जो सीएस की चीफ जज हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत ही प्रभावित नजर आ रही हैं जैसी रिपोर्ट्स हैं। और आईओसी यूडब्ल्यूडब्ल्यू के दावों पर अब भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहां पर ये जो पूरी अपडेट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा और आसानी से अगर आपको समझाऊं तो जो सीएस ने आज तक जितने भी फैसले दिए हैं, ओलंपिक में सेमीफाइनल, फाइनल जैसे बाउट में वजन बढ़ जाना किसी एथलीट का, ये कोई पहला मामला नहीं है। लेकिन ओलंपिक में ऐसा हुआ हो और किसी को फाइनल बाउट ही ना लड़ने के लिए दिया जाए, ये पहला मामला है। ऐसे में जब ये चीज सीएस के जज के सामने गई तो सीएस के जज इसमें थोड़े से ह्यूमन एंगल भी जोड़कर देख रही थी और उन्होंने विनेश फोगाट की दलीलें जो उनकी तरफ से पेश की गई थी उनको बहुत गौर से सुना, उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई। और फिर उन्होंने कहा कि एक एथलीट जिसने 3 अहम बाउट्स जीते हैं, आखिर क्यों उनको आप मेडल से महरूम रख सकते हैं। अगर एक आदमी फाइनल तक पहुंच गया है, फाइनल में वो डिस्क्वालीफाई कर लिया गया, तो ठीक है ना, उसे सेमीफाइनल दे दो। उसने डोप तो नहीं किया, उसने कोई चीटिंग नहीं की, तो उसे आप सिल्वर मेडल दे दो। आप उसे गोल्ड मेडल के बाउट में जाने ही मत दो। लेकिन वो सेकंड तो आया है ना, लेकिन आपने उसे रेस से ही बाहर कर दिया। ये एक ऐसा अन्याय है जो कि जो ऑस्ट्रेलियाई जज हैं, जो सीएस की जज हैं, वो इससे लेकर अभी भी विनेश के साथ में थोड़ी सी सिंपैथी दिखा रही हैं जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और तो और यहाँ पर एक और बात जो है, जो आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और यूडब्ल्यूडब्ल्यू के जो दावे हैं कि जी हमारे रूल बुक ये कहती है, हमारे रूल्स ऐसा कहते हैं, पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन दावों पर भी जो जज है, जो सीएस है, वो कह रहे हैं कि ये दावे सिर्फ एक रूल बुक है। आप यहां पर देखें कि विनेश ने जिस तरह के बाउट्स पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल तक पहुंचने तक जीते, जिसमें जापान की एक वर्ल्ड चैंपियन रेसलर को हराया, पिछली डिफेंडिंग चैंपियन रेसलर को हराया, आखिर उन बाउट्स को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। वहां पर तो वो अपने वेट में तय सीमा के अंदर रहते हुए लड़ी थी, जीती भी थी, आप उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि जज ने जब यहाँ पर जो काउंटर पार्टीज थी, आईओसी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पर केस को प्रेजेंट करे, तो उनसे पूछे तो ये विनेश की एक जीत माने जा रहे हैं। अब विनेश के केस में दलीलें कौन सी दी गई थी, एक बार फिर वो भी दोबारा जान लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विनेश ने ओलंपिक में कोई धोखाधड़ी नहीं की, ये बात प्रेजेंट की गई थी विनेश की तरफ से। जो 4 वकीलों का पैनल प्रेजेंट हुआ था, भारत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरीश साल्वे भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने यही कहा कि विनेश ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। जो वजन बढ़ा वो प्राकृतिक रिकवरी का हिस्सा है। भाई, एक खिलाड़ी ने अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत खाना खाया, पानी पिया, उससे उनका वजन बढ़ गया।
शरीर की देखभाल एथलीट का जो है मौलिक अधिकार है, ये बात बताई गई थी। बाउट के दिन विनेश का वजन ज्यादा नहीं था, ये बात भी बताई गई। जो उन्होंने सेमीफाइनल तक मैचेस जो जीते हैं, बाउट जीते हैं, उनमें से किसी में भी उसका वजन ज्यादा नहीं था, उनका वेट किया गया था, सिर्फ 100 ग्राम बढ़ा फाइनल से पहले, और यही बात उन्होंने प्रेजेंट की थी। वजन केवल ठीक होने से बढ़ा, जो कि धोखा नहीं है। अब वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक आदमी अगर रिकवरी के लिए कमजोरी फील कर रहा है तो उसको इसका राइट है, और कमजोरी के दौरान अगर कोई आदमी न्यूट्रिशनल कंटेंट का इंटेक करता है, जूसेस पीता है, हल्का फुल्का खाता है, तो ये उसकी मौलिक अधिकार है, उसके फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा। और ये बात जो है सीएस के जज जो हैं विनेश फोगाट को लेकर बहुत ज़्यादा इस मामले में पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो ये वो संकेत हैं, ये वो 4 इशारे हैं जो कि काफ़ी हद तक इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इस बार विनेश फोगाट को मेडल मिलना तय है। सीएस पैनल से एक बड़ी खुशखबरी आ गई है और 13 अगस्त की शाम तक ये खुशखबरी औपचारिक भी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।